प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, कभी हमने ये सोचे हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा पल आता है कि कोई भी काम सफल नहीं होता, सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है और उस समय हम लोगों को दोष देते हैं, अपने जीवन को दोष देते हैं, खुद को कोसते हैं, परमेश्वर को दोषारोपण करते हुए आगे बढ़ते हैं और रोते भी रहते हैं, दुख भी उठाते हैं और दोष भी लगाते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि हमारी दुआएं जल्दी नहीं सुनी जाती हैं और हम निराश पे निराश होते चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम दुआ करना बंद कर देते हैं और वो सारे गलत काम करना शुरू करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इंतजार करना था, धीरज की आत्मा, सब्र की आत्मा हमारे अंदर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। फिर हम एक कदम ऐसा उठाते हैं कि प्रभु को छोड़कर शैतान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। शुरू में वो हमें बहुत लालच देगा, फिर ऐसा मारेगा कि हम उठ भी नहीं पाएंगे, ना हम मनुष्य की दया के काबिल रह पाएंगे, ना ही खुदा की। तो इसीलिए प्रियो, धीरज को अपना कार्य करने दें और जब ऐसा लगे कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हैं, तो याद रखिए कि उस समय परमेश्वर हमें अपने बॉक्स में, अपने पेटी में, ताले में बंद करके रख दिए हैं, ताकि जो बाहर तूफान आने वाला है उस तूफान से प्रभु हमको बचा सके। और उस समय प्रभु अपने कार्य को कर रहे हैं और हमें इंतजार करना है, प्रभु का वेट करना है, प्रभु की योजना का जो उन्होंने हमारे लिए बना के रखे हैं उसके काम का, उसके आंसर का हमको इंतजार करना है। जो काम खुदा की ओर से हमारे लिए होगा वो पूरी रीति से ताया हुआ परफेक्ट रहेगा, कहीं से कोई बोझ नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के एक हाथ में दीर्घायु है और दूसरे हाथ में धन और महिमा है। और जो कुछ परमेश्वर हमें देता है, जो हम धीरज के साथ ग्रहण करते हैं, उसका इंतजार करते हैं, तो वो चीज़ों में वो दुखों को नहीं मिलाते। तो इसीलिए प्रियो, प्रभु को अपना कार्य करने दे। जब हमारे जीवन में तकलीफ, दुख, मुसीबत, समस्या आती है तो हम पूरी रीति से उस पर निर्भर हो जाएं और प्रभु के काम का इंतजार करें, प्रभु के जवाब का इंतजार करें और प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। ना ही हम पीछे पलटे और ना ही हम प्रभु के कार्य के लिए रुके, आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि वचन कहता है चुप मत रहे वरन कहे जा। चाहे दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, हमें प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ते हुए प्रभु के महिमा का वजह बनना है, ताकि हम प्रभु के हर्ष का कारण बनते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे। आमीन, आमीन।